सीढ़ी में लाइट पॉइंट कैसे लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपका एक सीढ़ी ये हो गया और आगे में चलते हैं। यहाँ पर आपका एक सीढ़ी का पॉइंट है, एक तरफ दिया है, इसका दूसरा तरफ भी आपका ये लंबा सीढ़ी है, तो इधर भी आपका पॉइंट दिया हुआ है, ये देख लीजिए। और इधर और एक है, यानी कि आपका 4 सीढ़ी का पॉइंट हो जा रहा है। उधर 1 2 और आपका यहाँ पर 1 है और लास्ट में 1 है, तो 4 सीढ़ी का पॉइंट है। तो सबसे पहले इसको ये देख लीजिए, काटिंग करना पड़ेगा। सीढ़ी का स्टेयरकेस का जो उतारते हैं वहाँ पर कटिंग करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं कटिंग कर लिया हूँ, ग्राइंडर मशीन से आपका इस हिसाब से आपको कटिंग करना पड़ेगा। और साथ में आपका टाइल्स भी लग रहा है, तो फिर मैं लगा भी दिया हूँ आपका, देख लीजिए। इस तरीके से जब आप स्टेयरकेस में लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा, इस तरीके से रखना पड़ेगा। साथ में केबल भी डाल दिया हूँ और जैक्सन बॉक्स हुआ एसएमपीएस लगाने के लिए, यानी कि जो यहाँ पर जो स्ट्रिप लाइट लगाया जाएगा, यानी कि स्टेयरकेस के जो नीचे में आपका रहेगा स्ट्रिप लाइट। बताया गया कि स्ट्रिप लाइट लगाना टेम्पोररी, जब यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, बाकी टाइम जो है ये निकाल के रख लेंगे। टाइल्स भी लग रहा है। तो सबसे पहले इस तरीके का जो काम है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लाइंट से पूरा बात कर लेना, क्या लाइट लगाना चाहता है, किस हिसाब से लगाना चाहता है, तो जानकारी पूरा उनको देना जरूरी है और बता भी देना जरूरी है। ये मटेरियल चाहिए, नहीं तो फिर बोलेगा ये इसके लिए क्या है, ये क्या है, इतना पॉइंट क्यों दे रहा है। और आपका जैसे जो धापी होता है स्टेयरकेस में, यहाँ सर्कुलर लगा दे रहा हूँ, मतलब कि जैक्सन बॉक्स एक लगा दे रहा हूँ। यहाँ से आपका जो पॉइंट निकलेगा, पॉइंट निकाल के सीधा आपका टाइल्स के नीचे में सीधा सीधा चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कटिंग चिपिंग करके पाइप लगा दे रहा है हर स्टेयर के पास, ठीक है, जितना जरूरी है। और राइट साइड में देख लीजिए बॉक्स काट दिया, वहाँ पर जो है आपका 7 का बॉक्स लगा देंगे, वहाँ पर आपका एसएमपीएस इंस्टॉल रहेगा। एसएमपीएस से सभी को लूप करते हुए चला जाएगा। और अभी देख लीजिए, मतलब ये एकदम लास्ट में जाके इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन टाइल्स जो अभी बिठाएगा वो थोड़ा इधर उधर करेगा, तो मतलब इसमें थोड़ा मोटा पतलाई का ये समस्या है। वो टाइल्स वाला किस हिसाब से लगाएगा, एकदम तो मतलब डायरेक्ट नहीं, वहाँ पर 4 इंची 3 इंची तक मसाला लगा दे रहा, तो फिर मतलब ये थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो ये तो हम लोग तो बढ़ा के मतलब खाली एरिया में नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि वहीं पर लगाना होगा। थोड़ा सा डाउन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला अगर काम अगर अच्छा होता, मान लीजिए टाइल्स को हॉल करके निकाल लेता, यानी कि होल सा कटर का मदद से टाइल्स को डायरेक्ट अगर निकाल लेता पाइप को टाइल्स के अंदर से, तो अच्छा होता। लेकिन मतलब होल सा कटर यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से करना पड़ रहा है। होल सा कटर अगर निकाल देता तो ये पाइप जो है ना सीधे आपका टाइल्स में चला जाता, टाइल्स में जाके निकल के रहता। तो वो वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं इसी को लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह का ये पाइप वगैरह लगाइएगा तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहले मैं मेजरमेंट कर लिया हूँ यहाँ कितना क्या क्या कंडक्ट चाहिए, और सर्कुलर का मेजरमेंट में कटिंग कर लिया हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जैसे आपको पता चल जा रहा है, काट काट के लगा दे रहा हूँ। तो स्टेयरकेस में जब भी आप इस तरह का वायरिंग करने उतरिएगा तो क्लाइंट से पूरा बात कर लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। काहे की बात में इसमें मान लीजिएगा कि इसमें सभी में आपका जैक्सन बॉक्स लगाना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा मतलब चार्ज हो जा रहा है, नहीं भी लगाते तो भी हो जाता। लेकिन पाइप जो है जैसे इसमें खाली 2 कोर केबल जाएगा, पतला टाइप का 2 कोर, और पाइप आपका 20 का ही लगाना पड़ा, इससे छोटा तो पाइप मिलता नहीं है, ठीक है। एक तो आपको यदि आर्मर केबल लगाना है अगर पतला टाइप 1.5 का, लेकिन रीवायरिंग बाद में उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंडक्ट तो लोकल एरिया में सही सब मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ व्यवस्था नहीं मिलेगा, तो इसी करना पड़ेगा। टाइल्स को भी मतलब यानी कि मार्बल जो बैठा रहा है उसको भी काट के नहीं लगा सकते। अगर मेजरमेंट दे देंगे तो मतलब अभी साथ में ही रहना पड़ेगा, तो एक दिन का काम है, तो डेली आना जाना, तो फिर उसका चार्जेस मिलेगा नहीं ना, तो इसलिए ये भी लगा दे रहा है। और क्लाइंट से मैं सारा बात कर लिया हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए ये पूरा पाइप में बैठा दिया हूँ ऊपर तक, ऊपर में जो एक जैक्सन बॉक्स लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केबल को भी साथ में डालते हुए जाना है, और सभी जो जैक्सन बॉक्स है उसमें लूप थोड़ा सा निकाल के रख देना है। अभी पहले पुलिंग कर लेता हूँ पूरा केबल को, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। एक जगह से अभी पुलिंग किया हो, दूसरा जगह में सेम इसी तरीके से पुलिंग करना पड़ेगा आपको। और ऊपर तरफ से जैसे अभी कुछ भी डाला हुआ नहीं है, उसमें मसाला वगैरह घुसने का चांसेस ज़्यादा है, तो क्या करेंगे उसमें ब्लॉक कर देना, यानी कि प्लास्टिक वगैरह डाल के रख देना, ताकि मतलब मसाला वगैरह जो है अंदर नहीं जाए, और ये एकदम आसानी से पार हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से पूरा को वायरिंग कर लेना है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा, पाँचवा तक, जितना आपका 5 लाइट है, 5 स्टेयरकेस है, तो 5 लाइट पॉइंट है, और लूप निकाल के रख देना जरूरी है सभी जगह में। तो मैं अभी यहाँ तक आ गया है, ठीक है। यहाँ के बाद अभी दाहिने तरफ जैक्सन एक लगाना पड़ेगा, तो जैक्सन को भी ले आएंगे, उसे भी इंस्टॉल करेंगे। 1 2 3 4 4 नंबर तक निकाल गया, 5वां में डालता हूँ, ठीक है। 5वां में डालेंगे तो उसका जो सर्कुलर का कवर है, यानी कि ऊपर में जो लगा हुआ उसे भी रिमूव करना पड़ेगा, तो उसे मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से, उसके बाद निकालना पड़ेगा। और नट जो है यहाँ पर मतलब हराना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि नट हराएंगे तो फिर बाद में टाइल्स वगैरह लगाएगा तो लोग मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, इधर उधर अगर निकाल करेगा, ये मतलब पूरा लगा के ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जैसे 5वां नंबर निकल गया आपका, ठीक है। तो अभी जो है 5वां नंबर निकल गया, आगे में जो जैक्सन बॉक्स लगाया जाएगा आपका 7 का, वहाँ तक केबल निकाल के रख दे रहा हूँ, ठीक है। बाद में अभी जैसे जैक्सन बॉक्स को लगाना है तो ऊपर से जो एक कंडक्ट आएगा 20 का, उसे भी क्लियर करके बैठाना पड़ेगा, तो उसका मैं कटिंग वगैरह करके लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैक्सन को इंस्टॉल करेंगे, साथ में केबल भी पुलिंग कर लेंगे। तो जैसे कि आगे का प्रोसेस थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड में बात कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझने में जरूर आएगा। एक पाइप है उसमें जोड़ के नीचे ले आना है, और वहाँ पर जो है प्लास्टर वगैरह अभी जो है जो टाइल्स लगाएगा थोड़ा सा ऊपर में आएगा, आगे जो आपको दिख रहा है टाइल्स निकला हुआ, तो वहाँ पर कटिंग चिपिंग करने की आवश्यकता नहीं। सीधा वो जो दीवार है, दीवार को यानी कि सीढ़ी का जो वाल है उसे ड्रॉप सीधे कर दिया हुआ, और वहाँ से एक कंडक्ट लगा के टुकड़ा वाला जैक्सन बॉक्स से सीधा ड्रॉप करा। साथ में केबल भी पुलिंग कर लेंगे, केबल नहीं पुलिंग करेंगे तो बाद में पुलिंग करने में समस्या होगा, क्योंकि उसमें 2-3 बैंड हो जा रहा है, तो केबल भी मैं पुलिंग कर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है ये पूरा काम जो है दिख रहा है आपको कंप्लीट हो गया। अब क्या है, बॉक्स को सीधा करना है, और सभी जो सर्कुलर बॉक्स है, जेबी बॉक्स छोटा वाला, उसे कवर वगैरह लगा के सेफ्टी से रख के उसमें मसाला वगैरह लगा देना जरूरी है।
क्योंकि इधर जो है हम लोग का काम करता है दूसरा जो टेक्नीशियन वगैरह है इलेक्ट्रिकल वाला, उन लोग मसाला वगैरह इतना नहीं लगाता, यानी कि मसाला नहीं लगाते। यहाँ पर क्या करेगा हम लोग, सीधा काठी मार के चला जाएगा। लेकिन काठी मारने से क्या होगा कि मतलब कभी उखड़ जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बाहर निकल जाता है कभी। तो मैं तो हर जगह में, बाहर में भी करे हो या गाँव में भी करे, सभी जगह में आपका जितना भी जंक्शन बॉक्स हो गया, उसके बाद जो है स्विच बोर्ड हो गया, मसाला जरूर लगा, मसाला से जाम कर देता हूँ सभी जगह में। तो मेरा ये जो काम है देख लीजिए, लगभग आपका केबल पुलिंग हो गया और जंक्शन भी इंस्टॉल हो गया और सैडल वगैरह सभी मार दिया। तो केबल को ज़्यादा लेंथ है इसलिए पाइप में थोड़ा अंदर डाल के फिर केबल को रोल करके रख देंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब अगला आदमी को उतना जल्दी पता नहीं चल पाएगा कि इसका छोर किधर है, ठीक है। आदमी को पता रहेगा कि यहाँ पर केबल आया है, दूसरी तरफ चला गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जब भी आप मतलब निकल के रखते हैं केबल, तो ये केबल एक्स्ट्रा रहता है तो उसे फिर से डाल देना पड़ेगा और यहाँ पर इस तरीके से मोड़ के रख दीजिएगा ताकि अगला को पता नहीं। यहाँ से खींचने से पूरा केबल नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ये जो इतना लेंथ रख देते हैं ना, तो कोई मतलब काट उठ के ले जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जैसा ऐसे रहेगा कि यहाँ पर जो है टेम्पल वाला काम है, सार्वजनिक वाला काम, सभी लोगों का काम हो रहा है गाँव का। तो यहाँ कोई ऐसा कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारा जो प्रोजेक्ट होता है, प्राइवेट वाला अपार्टमेंट हो गया, फ्लैट हो गया, या और भी जितना है बिल्डिंग वगैरह बनता है, उसमें ये सब समस्या को देखने को मिलता है। तो सभी में देख लीजिए, मैं प्लास्टिक डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसका केबल जो एक्स्ट्रा है उसे मैं डाल के फिर प्लास्टिक डाल दे रहा हूँ, ताकि जब प्लास्टर वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा करेगा ना, उसमें मसाला वगैरह अंदर नहीं जाए, इसलिए मैं प्लास्टिक डाल के फिर इसका स्क्रू को टाइट कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा फिनिशिंग काम तक आ गया, ठीक है। देख लीजिए, पूरा केबल पुलिंग हो गया, बॉक्स आपका लग गया है और मसाला लेके आया है, ठीक है। अभी मसाला से जाम कर देगा, ये देख लीजिए पूरा फुल भी हो गया, ठीक है। अब क्या है, मसाला से जाम कर देना जरूरी है यहाँ पर, तो मैं जाम करवाता हूँ, अभी देख लीजिए कर रहा है। तो इस तरीके से सभी काम हो गया। जैसे एक आपका स्टेयर हो गया, ठीक है। इसमें भी मसाला वगैरह जाम करके सभी को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब दूसरा दिन पानी देने के लिए बोल दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस तरफ है, यहाँ पर भी पूरा पाइप वगैरह लगा के जाम कर दिया और सभी जगह में 7-4 का बॉक्स जरूर लगा दिया हूँ, ठीक है। 7-4 का बॉक्स में आपका SMPS रहेगा, इसलिए 7-4 का बॉक्स दे दिया हूँ, ठीक है। इस स्टेयर में हो गया। अब इधर आते हैं, इधर में भी आपका जो ये दिख रहा है आपका, यहाँ पर भी मैं लगा दिया हूँ, आपका पाइप लगा दिया हूँ और आपका जंक्शन बॉक्स उस तरफ दिया हुआ है। तो इसका भी हो गया। अब चलिए जो अगला वाला है वहाँ पर दिख रहा है, ये थोड़ा अच्छा से दिख नहीं रहा, और आगे जो है लास्ट वाला, इसमें भी आपका पाइप लगा दिया हूँ और आपका जंक्शन बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीढ़ी का वायरिंग कर सकते हैं, केबल भी साथ में पुलिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये लोग टाइल्स वगैरह लगाएगा, उसके बाद जो है फिटिंग लगाना पड़ेगा। तो वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन